फुटबॉल का जिक्र आते ही जो नाम जहन में सबसे पहले आता है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फुटबॉल के मैदान पर अपने तेज तर्रार खेल के लिए मशहूर रोनाल्डो के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। लोग रोनाल्डो के पीछे पागलपन की हद तक पागल हैं। फुटबॉल के मैदान पर तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जलवा कायम है, लेकिन मैदान के बाहर भी अब रोनाल्डो ने अपना झंडा गाड़ दिया है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जैसे ही यूट्यूब पर अपना अकाउंट बनाया, यानी जैसे ही उन्होंने यूट्यूब पर अपने सफर की शुरुआत की, लोग पागलपन की हद तक उनके पीछे हो गए और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 24 घंटे के अंदर ही लगभग 18 मिलियन सब्सक्राइबर इकट्ठे कर लिए, जो आज तक एक विश्व रिकॉर्ड है। और अब खबर ये आ रही है कि रोनाल्डो ने फुटबॉल के मैदान के साथ साथ अब सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपना परचम लहरा दिया है। रोनाल्डो वो पहले एथलीट बन गए हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार 1 बिलियन यानी 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अब इंटरनेट की दुनिया में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमने इतिहास रच दिया है, 1 बिलियन फॉलोअर्स। यह एक सिर्फ संख्या नहीं है, यह हमारे मिले जुले पैशन, डेडिकेशन और खेल के प्रति प्रेम का प्रमाण है। रोनाल्डो की जबरदस्त ऑनलाइन उपस्थिति में 600 मिलियन से अधिक इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, एक्स पर 100 मिलियन से ज्यादा और फेसबुक पर 170 मिलियन है। वहीं यूट्यूब भी उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है और यूट्यूब पर लगभग 1 महीने के दौरान ही उनके 60 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब रोनाल्डो की लोकप्रियता फुटबॉल के मैदान से कहीं आगे निकल चुकी है। आम लोगों और अपने फैंस के साथ उनका जुड़ाव एक अलग तरह से है। रोनाल्डो के स्टारडम के आगे बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी फीके पड़ जाते हैं। रोनाल्डो दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है, लेकिन रोनाल्डो की आज जो स्थिति है, हमेशा से उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी। रोनाल्डो का बचपन एक गरीब परिवार में बीता है। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उनके पिता ने रोनाल्डो में एक अलग से प्रतिभा देखी और उन्होंने इस प्रतिभा को निखारने का फैसला किया। रोनाल्डो के पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं और अपने पिता को याद करते हुए कई बार रोनाल्डो की आंखें भर आती हैं। अपने पिता का जिक्र सामने आते ही रोनाल्डो इमोशनल हो जाते हैं और वो भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते। लेकिन हर एक मुसीबत को मात देते हुए रोनाल्डो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, ये भी जान लीजिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आज दुनिया के सबसे बड़े और सफल फुटबॉल खिलाड़ियों में लिया जाता है, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। यह कहानी एक छोटे से द्वीप पर गरीबी में जन्मे एक लड़के की है, जो अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाली मानसिकता से फुटबॉल के शिखर पर पहुंचा। 1985 को पुर्तगाल के मदीरा आइलैंड पर हुआ। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। उनके पिता एक माली थे और उनकी मां घरों में काम करती थी। 4 बच्चों में सबसे छोटे रोनाल्डो ने बचपन से ही अपने सपनों के लिए संघर्ष किया। फुटबॉल उनका पहला और एकमात्र प्यार था और उन्होंने बचपन से ही फुटबॉल के प्रति अपना गहरा जुनून दिखाया। लेकिन रोनाल्डो के परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उन्हें अच्छी ट्रेनिंग या फिर फुटबॉल के लिए जरूरी अच्छी किट दिला सके। लेकिन रोनाल्डो की मेहनत और दृढ़ निश्चय ने उनको कभी पीछे नहीं हटने दिया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी रोनाल्डो का ध्यान फुटबॉल की तरफ ज्यादा रहता था। 12 साल की उम्र में रोनाल्डो ने मदीरा आइलैंड छोड़कर लिस्बन के स्पोर्टिंग क्लब में शामिल होने का फैसला किया। यह उनके लिए एक बड़ा मौका था। अकेले रहना और नए माहौल में खुद को ढाल पाना उनके लिए आसान नहीं था। ये एक मुश्किल चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार अपनी फुटबॉल की स्किल को निखारने के लिए मेहनत करते रहे। जल्द ही उनके खेल की चमक को लिस्बन में देखा जाने लगा और उनके फुटबॉल कौशल में लगातार सुधार होता गया। 17 साल की उम्र में रोनाल्डो ने पहली बार लिस्बन स्पोर्टिंग क्लब की सीनियर टीम के लिए खेला और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। और 2003 में रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार मोड़ आया, जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया। और ये वो मौका था जिसका इंतजार रोनाल्डो काफी लंबे समय से कर रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो का करियर और भी आगे गया और उनके खेल में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला। यहाँ रोनाल्डो ने पूरी दुनिया को अपने खेल से प्रभावित किया और उन्होंने अपनी टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलते हुए अपनी टीम को कई बार ट्रॉफी जीतने में मदद की।
मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने देश पुर्तगाल के लिए भी खेलने का मौका मिला और सिर्फ अपने देश पुर्तगाल के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े स्पोर्टिंग क्लब या फिर यूं कहें कि फुटबॉल क्लब्स के लिए रोनाल्डो खेल चुके हैं। फुटबॉल के अलावा रोनाल्डो सोशल वर्क भी करते हैं और सामाजिक कार्य करने में उन्हें मजा आता है। रोनाल्डो कई चैरिटेबल ट्रस्ट या फिर एनजीओ से जुड़े हुए हैं और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। रोनाल्डो की कहानी से ये सीखा जा सकता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेहनत और समर्पण से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस आपको अपना काम शिद्दत से करना चाहिए। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो रोनाल्डो 4 बच्चों के पिता हैं और वो काफी लंबे समय से अपनी महिला मित्र जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ रहते हैं। हालांकि रोनाल्डो शादीशुदा नहीं है, लेकिन उनके रिश्ते में एक समर्पण है। रोनाल्डो के बड़े बेटे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर है और लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 39 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के संन्यास लेने के बाद जूनियर रोनाल्डो फुटबॉल के मैदान में एंट्री करेंगे। लेकिन रोनाल्डो ने ये फैसला अपने बेटे पर छोड़ा हुआ है कि वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं या नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं अपना फैसला अपने बेटे पर थोपना नहीं चाहता। अगर उसका मन है तो वो फुटबॉल खेलेगा, अगर उनका मन नहीं है तो वो फुटबॉल ना खेले, क्योंकि इस खेल में बिना डेडिकेशन के आप सफल नहीं हो सकते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके पास अपने सपनों के प्रति अटूट विश्वास और उन्हें पालने का जुनून है तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। रोनाल्डो की ये जिंदगी बदल देने वाली कहानी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।